तो यार एमसीसी का रिजल्ट आउट हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले तो मैं डिस्कस करता हूँ कि कट ऑफ क्या गया है राउंड 2 का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस साल क्या होने वाला है, एग्जैक्टली कितना बैंडविड्थ है हमारे पास। दूसरी चीज़, अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ या 2025 के स्टूडेंट हो तो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या रीज़न है स्टूडेंट्स के साथ जिनको कॉलेज अलॉट नहीं होता, या एक गलत कॉलेज अलॉट हो जाता है जिसकी वजह से फिर आप रोते रहते हो कि सर हमें तो अच्छा रैंक थी और हमें अच्छा कॉलेज नहीं मिला। तो वो सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली राउंड 2 का क्या कट ऑफ गया हुआ है। तो जनरल कैटेगरी का 19,000 गया था राउंड 1 में, राउंड 2 में गया है 22,995। तो आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 3,000 का ही डिफरेंस आया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये कहना था कि सर कट ऑफ और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा। कोई चैनल बोल रहे हैं 7,000 जाएगा, कोई बोल रहा था 10,000 जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये ऑल इंडिया की काउंसलिंग है। मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो जहां 23,000 राउंड 1 में गया था, 26,000 जा रहा है राउंड 2 में। ओबीसी की बात करें तो 20,000 गया था राउंड 1 में, 23,000 गया है राउंड 2 में। एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा जंप है, लेकिन वो ऑब्वियस सी बात है कैटेगरी के लिए है, तो 1,25,000, और एसटी कैटेगरी 1,55,000। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। मैक्स टू मैक्स आपका 10,000 का कट ऑफ डाउन हुआ है, सिर्फ 10,000 रैंक तक ही कट ऑफ गया है। और ये मैं बात कर रहा हूं एमसीसी की, अब ये क्वेश्चन आता है क्योंकि जब मेरे पास प्रोविजनल लिस्ट आई तो मैं उसे ऑडिट कर रहा था और मैंने उसमें देखा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बहुत गलत चॉइस फिलिंग करी है, बहुत ज़्यादा गलत चॉइस फिलिंग करी है। और उससे हुआ ये कि उन्हें एक अच्छा कॉलेज मिला राउंड 1 में, राउंड 1 का अच्छा कॉलेज छोड़ के वो दूसरे कॉलेज में जा रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, मैं वो आपसे डिस्कस करता हूँ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं आ गया एमसीसी की जो प्रोविजनल लिस्ट हमारे पास आई है। अब यहाँ पे आपके पास सारा डेटा मिलता है, मतलब राउंड 1 में आपको कौन सा कॉलेज मिला, आपने क्या किया, रिपोर्ट कर दिया, रिपोर्ट नहीं किया, ये सारा डेटा मिल रहा है। अब आप यहाँ पे नंबर पे आएंगे 110, जिस स्टूडेंट की रैंक है 110, ऑल इंडिया रैंक 110 है। आप देखेंगे यहाँ पे एमएएमसी राउंड 1 में अलॉट हुआ स्टूडेंट को, उन्होंने रिपोर्ट कर दिया, अपग्रेड के लिए किया और अपग्रेड में उन्हें मिल गया एम्स भटिंडा। 110 रैंक वाले स्टूडेंट से ये गलती हो रही है कि उन्हें राउंड 1 में एमएएमसी न्यू दिल्ली मिल रहा है और राउंड 2 में उन्हें एम्स भटिंडा मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या गलती है, आप कट ऑफ बोलोगे एम्स भटिंडा का इतना हाई कट ऑफ जा रहा नहीं, आप समझिए ये एक गलती है। गलती किस बेसिस पे है, सबसे पहले हम आ जाते हैं एनआरआईएफ रैंकिंग में। एनआरआईएफ रैंकिंग में भटिंडा नहीं है, एम्स भटिंडा नहीं है, लेकिन आप देखेंगे मौलाना आज़ाद कॉलेज है। और रैंकिंग कितनी है मौलाना आज़ाद कॉलेज की, 23 इंडिया में, सॉरी 24 रैंकिंग है ऑल इंडिया में। और एम्स का अगर मैं बात करूं तो एम्स आपके पास एक तो ऑब्वियस सी बात है दिल्ली आ रहा है हमारे पास, फिर उसके बाद हमारे पास ऋषिकेश, भुवनेश्वर, जोधपुर, ये ऑफिशियल रैंकिंग है। ये ऑफिशियल रैंकिंग, मैं ऐसी रैंकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ चॉइस फिलिंग ऑर्डर, जो हमने एक लिस्ट निकाली थी जो लास्ट ईयर के बेसिस पे था, उसका एनालिसिस करके कि टॉपर स्टूडेंट्स ने कौन से कॉलेजेस को चूज़ किया है, उसमें आप देखेंगे एमएएमसी नंबर 2 पे हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक गया था एमएएमसी का। और उसके बाद अगर हम बात करें एम्स भटिंडा की, तो एम्स भटिंडा 26वें नंबर पे सिलेक्ट थी, प्रेफरेंस थी स्टूडेंट्स की। तो अब आप जब यहाँ पे आते तो आपको समझ में आता, और ये वेरिएशन आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स में दिखेगा जिन्होंने एक ऐसी गलती करी है जिसकी वजह से उन्हें एक अच्छा कॉलेज मिला, राउंड 1 में एमएएमसी मिल रहा है, उन्होंने वो छोड़ के एम्स भटिंडा लिया। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सर आप एम्स की बुराई कर रहे हो, एम्स की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। आपके पास रैंक है, आपके पास कट ऑफ है, उसके बाद भी आपने एक ऐसी गलती करी। और आप देखेंगे यहाँ पे उन्होंने चॉइस फिलिंग सबसे नंबर 1 पे उन्होंने एम्स भटिंडा ही डाला था, नंबर 1 पे एम्स भटिंडा ही डाला है उन्होंने, जोधपुर, ऋषिकेश ये कुछ नहीं डाला। अब हो सकता है पर्सनल प्रेफरेंस होगा, मुझे एम्स भटिंडा ही जाना है, लेकिन आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी, आपको अगर कॉलेज मिल रहा है अच्छा तो प्लीज़ उसे आप लें,
कॉलेजेस को ऐसे ही ना छोड़ दें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये ड्रीम कॉलेज हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के ड्रीम कॉलेज है। और यहाँ पे मैंने कॉन्स्टेंटली वो चीज़ें देखी हैं कि जिस स्टूडेंट्स को कोई कॉलेज अलॉट हुआ है उन्होंने अपग्रेड किया और उन्हें एक अच्छा कॉलेज नहीं मिला। तो राउंड 2 का स्टेटस ये है। अब राउंड 3 का सिचुएशन आ चुका है। अब कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। राउंड 3 में आपके पास कौन से कॉलेज मिलेंगे? राउंड 3 में आपको वो कॉलेज मिलेंगे जो बॉटम रैंकिंग पे हैं, जो बॉटम रैंकिंग पे हैं या फिर मिड रैंकिंग पे है। टॉप कॉलेजेस तो सारे के सारे क्लोज हो चुके हैं, उसमें एडमिशन मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। शायद ही 1 या 2 सीट्स खाली होंगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपकी कैटेगरी या कोटा। दूसरी चीज़, क्या हम स्टेट काउंसलिंग करें? अब यहाँ पे अगर आप सेटिस्फाइड हैं अपने रैंक पे, अपने कॉलेज पे सेटिस्फाइड हैं, तो मेरा सजेशन ये रहेगा आप यहाँ पे एडमिशन ले लीजिए। आप यहाँ पे एडमिशन ले लीजिए अगर आप सेटिस्फाइड हैं कॉलेज से। और आप चाहें तो राउंड 2 अपनी स्टेट का कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन आपकी रैंक, डिपेंडिंग अपॉन आपकी मेरिट, आपको कॉलेज मिल जाएगा। हम आपकी ये हेल्प कर सकते हैं कि ये जो चॉइस फिलिंग में इश्यूज आ रहे हैं, स्टूडेंट्स को चॉइस फिलिंग में ये गलतियां कर रहे हैं, ये अगर आप नहीं करना चाहते अभी अपने स्टेट में, चाहे कोई भी स्टेट हो या फिर आपके ऑल इंडिया राउंड 3 में, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट करिए, पता करिए कि हम कैसे आपको चॉइस फिलिंग में हेल्प कर सकते हैं और कैसे एक सही कॉलेज दिला सकते हैं। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो जाइए, नीचे हमारे काफ़ी सारे टूल्स हैं, सेल्फ एनालिसिस करिए। सेल्फ एनालिसिस करने के बाद एक प्रॉपर डिसीजन लीजिए। कोई ऐसी गलती ना करो जिसकी वजह से आपको एक ऐसा कॉलेज अलॉट हो जो आप लेना ही नहीं चाह रहे थे। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.